उसको हम माला पहनाने नहीं कहेंगे, माला चढ़ाने के लिए ही कहेंगे। उसको माला चढ़ा कर ही आए। विपक्ष के एक्टिव होते ही सम्राट चौधरी की नींद खुली है। जब पुलिस की भद्द पिट गई, जब पुलिस के बारे में तमाम तरीके की बातें आ गई कि आखिर किसको बचा रही है पुलिस, जब बात साफ है कि बच्ची के साथ गलत काम हुआ, तो आखिर शुरू में पुलिस अपने बयान से क्यों पीछे हट रही थी? पुलिस ने तो शुरुआत में यही कहा कि लड़की ने नींद की दवा खाकर खुद ही अपनी जान दी है। तो ऐसे में अब एक तरफ जहां विपक्ष एक्टिव हो गया है, तेजस्वी यादव ने इस बात को लेकर बहुत सुनाया, तो अब सम्राट चौधरी की नींद खुली है। इस पूरे मामले को लेकर छात्र संदिग्ध मौत मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने डीजीपी विनय कुमार से लेकर एडीजी, सीआईडी और आईजी पटना से लेकर एसएसपी के साथ एसआईटी टीम को तलब किया है। तस्वीरें देखिए, इन पुलिस अधिकारियों के साथ गृह मंत्री यह जानना चाहते हैं कि अब तक जांच रिपोर्ट में क्या क्या बात सामने आई है। तमाम आला अधिकारी सम्राट चौधरी से उनके सरकारी आवास पर मिले हैं। अधिकारियों के साथ करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई है। ये कुछ तस्वीरें दोस्तों कल की आपको दिखा रही हूं। देखिए किस तरीके से अधिकारी सम्राट चौधरी के आवास पर डेरा लगाए हुए हैं। और वहीं आपको बताऊं तो सम्राट चौधरी का एक बयान भी निकल कर आया है। सम्राट चौधरी ने एक बयान भी दिया है। सम्राट चौधरी ने ये कहा है कि छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा जाएगा। सुनिए पहले क्या कुछ सम्राट चौधरी कह रहे हैं। जहानाबाद की बेटी के ऊपर अत्याचार हुए, एक एक चीजों को मैंने जांच का आदेश दिया और कहा पुलिस एकदम स्वतंत्र है, एक एक कार्रवाई करो। और एकदम स्पष्ट करता हूं, जो दोषी है उसको हम माला पहनाने नहीं कहेंगे, माला चढ़ाने के लिए ही कहेंगे। उसको माला चढ़ा कर ही आए। पुलिस की इसकी आवश्यकता ही नहीं है। कोई यदि छोटी सी बच्ची के साथ इस तरह का घिनौना अपराध करता हो, उसको बख्शा नहीं जा सकता, बख्शने की जरूरत भी नहीं है। जो क्रूर हो और जो कायर है, जो छुपकर अपराध करता हो, उससे बड़ा डरपोक कोई नहीं हो सकता। इसलिए समाज से ऐसे लोगों को जाना चाहिए। लेकिन मैं क्योंकि तारापुर का विधायक हो सकता आपसे कम मुलाकात हो। सुना आपने उनका बयान। देखिए गृह मंत्रालय अब उनके पास है, तो विपक्ष बहुत हमलावर है। विपक्ष ये जानना चाहता है कि आखिर इस मामले में कब पूरा रिपोर्ट निकलकर सामने आएगा और ये मामला कब सुलझेगा। एक तरफ जहां पप्पू यादव इस पूरे मामले पर लगे हैं, तो अब इस पूरे मामले को सुलझाने का दबाव है जल्द से जल्द, क्योंकि शुरुआत में पुलिस ने ये कह दिया कि ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ है। बकायदा पुलिस ने बताया 5 पत्ती नींद की गोली लेकर लड़की ने अपनी जान दी। और उसके बाद जब एफएसएल की रिपोर्ट में जो कुछ भी सामने आया, वो आप सभी दर्शकों को पता है किस तरीके से एफएसएल की रिपोर्ट में ये पाया गया कि लड़की के साथ गंदा काम हुआ था और दुष्कर्म हुआ था। लेकिन अब पुलिस क्या करेगी? तो सवाल ऐसे में बहुत है कि आखिर पुलिस किसको बचाने की कोशिश कर रही है, आखिर हो क्या रहा है बिहार में। तो अब ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर सम्राट चौधरी जागे हैं और उन्होंने एकाएक सबके साथ मीटिंग की है, सभी वरीय अधिकारी के साथ। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाया जाए और अभी तक क्या कुछ हुआ उन्होंने रिपोर्ट मांगी है, क्योंकि विपक्ष अब एक्टिव हो गया। बजट सत्र आने वाला है 2 तारीख से और इस बजट सत्र में सम्राट चौधरी को विपक्ष इस मुद्दे पर घेरने जा रहा है। ऐसे भी तेजस्वी और सम्राट चौधरी में 36 का आंकड़ा चलता है। क्योंकि अब सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय है, तो विपक्ष इस मुद्दे पर बहुत आक्रामक दिखाई देने वाला है और इस मुद्दे पर यह जानना चाहेगा कि आखिर पुलिस, सम्राट चौधरी की पुलिस किसको बचाने में लगी हुई है। फिलहाल सम्राट चौधरी का भाषण आपने सुना, क्या कुछ वो कह रहे हैं, किस तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। दोबारा से सुनिए क्या कुछ सम्राट चौधरी कहते हैं। जहानाबाद की बेटी के ऊपर अत्याचार हुए, एक एक चीजों को मैंने जांच का आदेश दिया और कहा पुलिस एकदम स्वतंत्र है, एक एक कार्रवाई करो। और एकदम स्पष्ट करता हूं, जो दोषी है उसको हम माला पहनाने नहीं कहेंगे, माला चढ़ाने के लिए ही कहेंगे। उसको माला चढ़ा कर ही आए। पुलिस की इसकी आवश्यकता ही नहीं है। कोई यदि छोटी सी बच्ची के साथ इस तरह का घिनौना अपराध करता हो, उसको बख्शा नहीं जा सकता, बख्शने की जरूरत भी नहीं है। जो क्रूर हो
और जो कायर है, जो छुप कर अपराध करता है, उससे बड़ा डरपोक कोई नहीं हो सकता। इसलिए समाज से ऐसे लोगों को जाना चाहिए। लेकिन मैं क्योंकि तारापुर का विधायक हो सकता आपसे कम मुलाकात हो।